नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, आज का हमारा मौज़ू है माह रमज़ान और कुरान करीम। तो माह रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान बालिग़, आक़िल, सेहतमंद, मुक़ीम मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, जिसकी अदायगी के ज़रिए ख्वाहिशात को काबू में रखने का मलका पैदा होता है और वही तक़वा की बुनियाद है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ी मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है, यह हिदायत है मुत्तकीयों के लिए, यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। रमज़ान मुबारक और रोज़े के बुनियादी मकासद में मुश्तरक क्या चीज़ है? तक़वा है। कुरान और रमज़ान की पहली अहम मुश्तरक ख़ुसूसियत तक़वा है, जैसा कि कुरान करीम की आयात की रोशनी में ज़िक्र किया गया है। दूसरी मुश्तरक ख़ुसूसियत शफ़ाअत है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा और कुरान करीम दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत करते हैं। रोज़ा अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोके रखा, मेरी शफ़ाअत कबूल कर लीजिए। और कुरान कहता है कि या अल्लाह, मैंने रात को इसके सोने से रोका, मेरी शफ़ाअत कबूल कर लीजिए। बस दोनों की शफ़ाअत कबूल कर ली जाएगी। इसी तरह तीसरी खसूसियत जो रमज़ान और कुरान दोनों के अंदर मुश्तरक है, वो है क़ुर्ब इलाही, यानी अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए तिलावत के वक्त अल्लाह से ख़ास क़ुर्ब हासिल होता है। और ऐसे ही रोज़ेदार को भी अल्लाह ताला का ख़ास क़ुर्ब हासिल होगा। इसी तरह ये कुरान करीम की मुश्तरका खसूसियात और रमज़ान की मुश्तरका खसूसियात में है। और इसी तरह हदीस कुदसी है कि अल्लाह का इरशाद है कि मैं ख़ुद ही रोज़े का बदला हूँ। इसी तरह कुरान करीम को रमज़ान मुबारक से ख़ास ताल्लुक़ और गहरी खसूसियत हासिल है, यानी रमज़ान मुबारक में इसका नाज़िल होना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान का शुगल निस्बतन ज़्यादा रखना, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रमज़ान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का दौर कराना, तरावी में कुरान का एहतमाम करना, सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम और बुज़ुर्गान दीन का रमज़ान में तिलावत का ख़ास एहतमाम करना है। ये सब अमूर इस खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा इस माह में कसरत से तिलावत कुरान में मशगूल रहना चाहिए। माह रमज़ान का कुरान करीम से ख़ास ताल्लुक़ होने की सबसे बड़ी दलील कुरान करीम का माह रमज़ान में नाज़िल होना है। जैसे कि कुरान में भी है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने कुरान करीम को माह रमज़ान मुबारक के अंदर नाज़िल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा और कम बेश 23 साल के अरसे में इसकी तकमील हुई। कुरान करीम के अलावा तमाम सहीफ़े भी रमज़ान में नाज़िल हुए, जैसा कि मसनद इमाम अहमद में है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसहफ़ इब्राहीमी, तौरात और इंजील सब नुज़ूल रमज़ान में ही हुआ। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान करीम के पढ़ने का ख़ास एहतमाम करें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी संवर जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक दो ही चीज़ें इंसान की शफ़ाअत का ज़रिया बन सकती हैं और क़यामत के दिन उसके लिए शफ़ाअत करेंगी, एक रोज़ा और एक कुरान करीम। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान करीम के साथ हमारा लगाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।